नहीं, एनडीए गठबंधन से अपेक्षा थी। जब अपेक्षा पूरा नहीं हो रहा है तो शत्रुतावश एनडीए गठबंधन के तरफ जा रहे हैं। बचाने के लिए जो कवायद है वो होता रहेगा। बिहारी इसके लिए तैयार रहें। आप भी पत्रकारों भाजपा को न्यूज़ कितना मिलता नुकसान होगा फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ने में? दिखाया जाए तो समाज के लोग शायद थक चुके हैं। चौहान थे, इस बार भारतीय नेता पैदा हो जाएंगे। आपने छत्तीसगढ़ में भाजपा को किसे आगे करना चाहिए, किसमें संभावनाएं दिख रही हैं भविष्य की राजनीति? मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी की चेहरा तरफ चला जाता है, कुछ भाजपा की तरफ जाता है, या कुछ राजद में अगर अगड़ी जाति के कैंडिडेट आते हैं तो उनको उनको चला जाता है। अगर उस बिखराव को कोई रोक सकता है वो अकेला। किसी एक व्यक्ति के कारण सबको अविश्वसनीय नजर से नहीं, मतलब यह नहीं हुआ कि आप अपने नेताओं पर भरोसा ही न करें। आपको किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसे की बात नहीं है, यहाँ बात बिहार की है, बिहारियों की है। तो बिहारी चाहते हैं कि फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर बिहार में बवाल है और उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही यहाँ सत्ता का परिवर्तन होगा। क्या होगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये और बात है कि सत्ताधारी दल महागठबंधन के नेता बराबर मीडिया को ही कोसते रहे कि मीडिया में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ललन सिंह नाराज हैं, ललन नीतीश में पट नहीं रहा है और भाजपा के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। हम बिहार में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओबरा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और ओबरा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके लोजपा के टिकट पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा से बात करते हैं कि बिहार में इनको क्या संभावनाएं दिखती हैं। बिहार में कुछ भी संभव है और बिहारी उसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी है। पहले एक खबर हुआ करता था, लेकिन अब इस खबर का कोई असर नहीं होता। मानसिक रूप से बिहारी कैसे तैयार है? बताता हूँ परिवर्तन के लिए मैं बताता हूँ। इतनी बार सरकारें बदली हैं, इतनी बार इधर से उधर खेमाबंदी हुआ है कि अब लोगों को किसी मतलब जो इधर से उधर जाने वाले हैं उनके नैतिकता पे बहुत भरोसा नहीं रहा। और बिहारी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर इधर से उधर चले भी गए तो कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा और ना कोई बड़ी खबर होगी। हो सकता है कि मीडिया के लिए एक दिन के लिए खबर हो, लेकिन लोग इससे बहुत अचंभित नहीं होंगे। बिहार में कुछ भी संभव है, क्योंकि जब आप बिहार के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आप बिहारियों को आगे रखते हैं, बिहार के हित को आगे रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने निजी स्वार्थ के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए सोचते हैं तो फिर बिहार और बिहारी गौन हो जाते हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केसी त्यागी ने कहा भी कि नीतीश कुमार के भाजपा की तरफ जाने की खबर भ्रामक है, लेकिन राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता, कोई अस्थाई मित्र नहीं होता। एक और मैं बात बता दूं कि अगर नीतीश जी कुछ करने वाले होंगे तो जब ललन सिंह जी को नहीं पता है तो केसी त्यागी जी को भी नहीं पता होगा। वो अपने मन में जो बात होगा, जो संभावनाएं उनको दिख रही होंगी, उसे उन्होंने कहा है। नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, अपर लेवल पे क्या हो रहा है, उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका है, इसलिए ही उन्होंने कहा है कि कुछ भी संभव है राजनीति में, संभावनाओं का खेल है राजनीति, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने भी उनके बयान को सुना है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जाएंगे। हो सकता है मध्यावधि चुनाव भी हो जाए बहुत जल्दी। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ कोई गेम करने की कोशिश की तो चुनाव का भी सामना बिहार को करना पड़ेगा। बिहारी लोग इस दंश को झेलने के लिए तैयार रहें। आप जब तक, इसमें सिर्फ सरकारें दोषी नहीं है, इसमें हमारा बिहारी समाज भी दोषी है। आप जब तक वोट जाति पाति में बंट करके देंगे, आप जब तक अपने जाति में ही नेता ढूंढेंगे, ऐसे ही अस्थायी रूप से आपको सरकारें मिलती रहेगी। आप बार बार ऐसे ही नई नई समीकरणों के लिए तैयार रहें। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की अपेक्षा एनडीए गठबंधन में अपने हित में क्या संभावनाएं दिख रही हैं? जब उनमें छटपटाहट है इधर आने की जो चर्चा हो रही है, क्यों आना चाहिए? नहीं, एनडीए गठबंधन से अपेक्षा थी। जब अपेक्षा पूरा नहीं हो रहा है तो शत्रुतावश एनडीए गठबंधन के तरफ जा रहे हैं। प्राप्ति वहाँ भी कुछ नहीं होना है। क्रेडिबिलिटी आप खो चुके हैं, इसलिए बहुत संभावनाएं, बहुत फायदा आपको तो है नहीं। लेकिन तब है कि कुर्सी बचाने के लिए जो कवायद है वो होता रहेगा। बिहारी इसके लिए तैयार रहें। आप भी पत्रकारों को न्यूज मिलता रहेगा, आप भी इंतजार करें। हो सकता है खरमास बाद कुछ न कुछ नई खबरें आपके सामने आएंगी। मतलब आपको भी उम्मीद है? सबको उम्मीद है, पूरे बिहारियों को उम्मीद है। बिहार तैयार है। भाजपा को कितना नुकसान होगा फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ने में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब किसी के भरोसे नहीं, खुद पे भरोसा करना चाहिए। और हमको लगता है कि अगर यह हिम्मत दिखाया जाए तो समाज के लोग शायद थक चुके हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताएंगे। भाजपा में आपको कोई दिख रहा है नीतीश के बरअक्स खड़ा होने वाला कोई नेता? आपको मैं बता दूं कि नेता पैदा नहीं किया जाता, अचानक आ जाते हैं।
मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि मोहन सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के चुनाव के बाद भी किसी ने नहीं सोचा था। जेहन में लोगों का नाम वसुंधरा राजे का था। मध्य प्रदेश में लोगों के मन में ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान थे। नेता पैदा हो जाएंगे। आपने छत्तीसगढ़ में भी नहीं सोचा था कि वहाँ परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद सोए वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे ही जिसके हाथ में सत्ता आएगी तो शहर सिखाती है कोतवाली, कोतवाल अच्छे से चलाएगा। भाजपा को किसे आगे करना चाहिए, किसमें संभावनाएं दिख रही हैं भविष्य की राजनीति, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा किसको प्रोडक्ट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से मेरा उम्मीद तो यह होगा कि आपको चिराग पासवान को की लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो बिहार में आपको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एकमात्र नेता बिहार में है जो सबसे विश्वसनीय है, जो बेदाग हैं और जिनको न सिर्फ बैकवर्ड, न सिर्फ ओबीसी, न ईबीसी और न सिर्फ एससी एसटी और अगड़ी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग उन्हें समान रूप से पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट का बिखराव को अगर कोई रोक सकता है, अगड़ी जाति का जो कुछ वोट नीतीश जी की तरफ चला जाता है, कुछ भाजपा की तरफ जाता है, या कुछ राजद में अगर अगड़ी जाति के कैंडिडेट आते हैं तो उनको चला जाता है, अगर उस बिखराव को कोई रोक सकता है वो अकेला चिराग पासवान है। और भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपना हृदय को विशाल करते हुए एक दलित का बेटा, जो सिर्फ दलित का बेटा नहीं है, जो बल्कि सबको साथ लेकर के चलने वाला है, जो बिहार का समावेशी विकास करेगा, जिसके अंदर विजन है, जो युवा है और जिसके आंखों में बिहारियों के लिए सपने हैं, उस पर भरोसा करके उसके हाथ में, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि एक और नीतीश कुमार खड़ा करेगा भाजपा? नहीं, नीतीश कुमार जब आप किसी को बोलते हैं तो फिर एक अलग मायने हो जाता है। मैं एक विश्वसनीय चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो तो आगे चल करके नीतीश पर जैसे अभी बीजेपी निर्भर है वैसे ही चिराग पर निर्भर होना पड़ेगा। देखिए, सत्ता में कोई किसी को धोखा, सत्ता या घर में भी लोग ऐसे होते हैं भाई को धोखा दे देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भाई पे भरोसा न करें। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि पिता ने पुत्र को पटक के मार दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे पिता हत्यारा हो गए। तो आप किसी एक व्यक्ति के कारण सबको अविश्वसनीय नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर कांग्रेस को तोड़ करके ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता आपके यहाँ आ सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप अपने नेताओं पर भरोसा ही न करें। आपको किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसे की बात नहीं है, यहाँ बात बिहार की है, बिहारियों की है। तो बिहारी चाहते हैं कि चिराग पासवान ही एकमात्र विकल्प है जो बिहार को बेहतर सुशासन दे सकता है। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों पर बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर